विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा। आग्नेय सेल जो प्राथमिक सेल है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण पृथ्वी के आरंभिक समय में जब भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा था उसी दौरान आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। साथ ही वर्तमान में कई ज्वालामुखी उद्गारित हलचलें हैं, उनके माध्यम से भी आग्नेय सेल का निर्माण हो रहा है। आग्नेय सेलों को ज्यादातर प्राचीनतम माना जाता है, लेकिन कुछ स्थिति में ये नवीनतम चट्टानें भी हैं जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, उसके दौरान इन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। आज इसी श्रृंखला में हम आगे अवसादी चट्टान के बारे में जानेंगे। अवसादी चट्टान क्या है? देखो, शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों के बारे में देखेंगे। अवसादी यानी अवसाद, अवसाद यानी क्या होता है? अवसाद यानी कचरा, और कचरा यहाँ क्या है? सेल खंड, चट्टानों के खंड जब अपर्दन, अपक्षय यानी बाहरी जो आपकी हलचलें हैं, बाहरी हलचलों के माध्यम से जो चट्टानी क्षेत्र है उनमें क्रमशः अपक्षय होता है, अपर्दन होता है। और उन अपक्षय हम पढ़ेंगे, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है बाहरी बलों में, बाहरी जो हलचलें हैं उनमें। तो इनके कारण चट्टानों का टूटना और एक स्थान पे जाके संचित होना, यानी संचित को क्या बोलेंगे? निक्षेपित होना। क्या बोलेंगे? निक्षेपित। अभी अपर्दित पदार्थ है वो निक्षेपित होता है, और इस निक्षेपण के दौरान जब अपर्दित पदार्थ निक्षेपित होता है तो यह एक परतनुमा रूप में जमाव जब होता है अपर्दित पदार्थ का, ये जमाव है एक परत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शिलीभवन। क्या बोलते हैं? शिलीभवन या लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं? शिलीभवन या लिथिफिकेशन, यानी जो अवसाद है वो आकर के और जमा हो जाता है। काफी दिनों तक ये अवसाद एक स्थान पे जमा रहता है, और अंतिम में जो बाहरी जो भौतिक है, रासायनिक है, ये जो परिवर्तन है उनके कारण ये जमाव है, ताप दाब में अंतर है, उनके कारण ये जमाव है एक परतनुमा रूप में आ जाता है, और उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन। अब ये जो आपकी अवसादी जो सेल है उनका निर्माण इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ये अपर्दन होता है, अपक्ष होता है, ये कचरा है, वो हिमनदी, नदी, पवन, इनके माध्यम से लाया जाता है और जमा कर दिया जाता है। फलस्वरूप जमाव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शिलीभवन। और इसी कारण से क्या होता है? आपके अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब अंग्रेजी वर्ड की बात करें तो अवसादी चट्टान को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और ये अंग्रेजी भाषा का जो ये शब्द है सेडिमेंट, क्या? सेडिमेंट, इस सेडिमेंट का जो निर्माण है या सेडिमेंट की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंटम। क्या? सेडिमेंटम, सेडिमेंटम से हुई है। सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका ये शब्द है सेडिमेंट। इस सेडिमेंट शब्द की उत्पत्ति है वो आपकी लैटिन भाषा की कौन से हुई है? सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम का मतलब होता है व्यवस्थित होना। क्या होता है? व्यवस्थित होना। और ये चट्टानें भी प्राय टूटती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने के बाद पदार्थ निक्षेपित होता है और व्यवस्थित रूप में आता है।
फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और यह जो अवसादी चट्टान बनती है, इसमें आपने पढ़ा अभी सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद यह चट्टान है एक लेयर रूप में आ जाती है। क्या आती है? लेयर रूप में आ जाती है। इस कारण से इसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो 3 नाम आपके सामने आ गए, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स और परतदार चट्टान। 3 नाम आपके सामने आ गए। अब हम बात करते हैं कि ये चट्टानें कैसे बनती है, हमने जान लिया। अब इन चट्टानों की क्या विशेषताएं होती है? जो परतदार चट्टान है या अवसादी चट्टान है, उसकी क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता है कि यह चट्टानें जो है अन्य चट्टानों की तुलना में मुलायम होती है। अन्य चट्टानों की तुलना में क्या होती है? मुलायम होती है। दूसरी बात, ये चट्टानें जो होती है इनमें प्राय जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो आपकी जो आग्नेय है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो इन परिस्थितियों में बनती है कि जीवाश्म वहां होना संभव ही नहीं है। इन चट्टानों में आपके क्या मिलेंगे? जीवाश्म मिलेंगे, क्योंकि ये चट्टानें हैं अपर्दन अपक्ष के कारण होती है। उसमें कई प्रकार के वनस्पति, कई प्रकार के जीव वो है दबते हैं, और दबने के कारण ये जो परतनुमा रूप में आती है, तो वो जीवाश्म इन चट्टानों में प्राय देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये चट्टानें हैं, आगरी चट्टान है, वो रंध्र वाली नहीं थी, उसमें रंध्र नहीं थे, लेकिन ये कैसी है? सरंध्री चट्टान है। कैसी है? सरंध्री, यानी रंध्र युक्त बोल सकते हैं इसे, रंध्र युक्त चट्टान है। कैसी है? रंध्र युक्त चट्टान है। कौन सी? अवसादी चट्टानें हैं, वो रंध्र युक्त चट्टानें होती है, और ये स्तरों में पाई जाती है। लेवल में तो इसे स्तरों में पाए जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। ये स्तरों में मिलेगी तो परतदार चट्टान है। रंध्रीकरण इसमें है, जीवाश्म इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें कि ये जो चट्टान है इसमें जो रवे होते, रवे ये आपके उसमें मिलते हैं आग्नेय में, लेकिन इसमें रवे नहीं पाए जाते, रवे अनुपस्थित होते हैं। रवे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कौन सी चट्टानों में? आपके आग्नेय अवसादी चट्टानों में। और इसमें जो आकार है और आकृति है, किसकी? चट्टानों के कणों की आकृति और आकार है, वो अलग अलग होते हैं। इसमें चट्टानों की आकृति या आकार जो है, इसके चट्टानों के जो कण है, आकृति आकार जो है कणों के भिन्न भिन्न होते हैं। कौन सी में? आपकी ये जो अवसादी चट्टान है उसमें जो आकृति है और आकार है वो कणों के अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम बात करें जो अवसादी चट्टान है उसमें ये एक बोल दें कि रंध्र वाली है, तो इसमें जल प्रवेश कर जाता है, तो ये प्रवेश्य चट्टान है। ये क्या है? प्रवेश्य चट्टान है। इसमें जल है वो क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। साथ ही साथ इन चट्टानों के अंदर हम देखें तो ये अधिकांश चट्टानें हैं वो जल के आंतरिक भाग में बढ़ती है, जल के बाहरी भाग में बढ़ती है। तो जलीय क्षेत्रों में भी इन चट्टानों का प्राय निर्माण हो जाता है। जलीय क्षेत्रों में जो जमाव है, इस जमाव के कारण भी इसका क्या है? निर्माण हो जाता है। अधिकांश चट्टानें हैं, क्योंकि नदियां हैं वो तलछटी जमाव करती है, और तलछटी जमाव है वो ज्यादातर मात्रा में क्या करती है? सामुद्रिक प्रदेशों में, तो वहां पर भी इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो इसके अलावा ये जो चट्टानें हैं उसमें दरारें होती है, और ये चट्टानें मैंने बताया कि प्रवेश्य होता है, जल प्रवेश्य इनमें होता है। दरारें लगभग पाई जाती है, रंध्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके उदाहरण की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, ये इसके प्रमुख उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन जिसे बोलते हैं
और जीवाश्मों की स्थिति जो है इसमें मिलती है। और ये जो इन चट्टानों में कोयला पेट्रोलियम ये पाया जाता है, ये इन चट्टानों का आर्थिक महत्व भी बताता है। चट्टानों का आर्थिक महत्व भी बताता है कि इन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम जो है वो इन चट्टानों की महत्वशीलता का परिचय देता है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि ये चट्टानें हैं वो मुलायम होती है, जीवाश्म में पाए जाते हैं, संरंध्री होती है, स्तरों में पाई जाती है, यानी परतदार है तो परतदार याद रखना, रवे अनुपस्थित होते हैं, आकृति और आकार के आधार पर कण है वो अलग अलग होते हैं, जल प्रवेश होती है, इनमें प्राय दरारें देखने को मिलती है। दरारें बोल दो, जोड़ बोल दो, संधिया बोल दो, ये सभी मिलते हैं। दरार, जोड़, संधिया भी परतदार होगी तो उसमें दरार, जोड़, संधिया ये प्राय मिलेगी। तो इस प्रकार की रूपरेखा इन चट्टानों में मिलती है। अब इन चट्टानों के उदाहरणों की बात करें तो इन चट्टानों को मुख्यतया 3 भागों में हम अध्ययन कर सकते हैं कि ये चट्टानें हैं वो किन किन रूपों के आधार पर बनती है। भाई जो अपक्ष अपरदन होगा और जमाव होगा तो उसके कारण क्या है, चट्टानें बनेगी। अब चट्टानें बनने में एक तो रूप है यांत्रिकी, यानी चट्टानों का विखंडन हो रहा है और चट्टानें टूट रही है और चट्टानें बन रही है। तो यांत्रिकी यानी गति के आधार पर चट्टानों का जो टूटना, विखंडित होना और जमाव होना, इसके कारण चट्टानें बन रही है। ये जो है इनके उदाहरणों में आपके बालुकास्म यानी जो मृत्तिकास्म है, मिट्टी के कण है वो जमाव करते हैं। पिंड शिलाएं बनती है, चूना पत्थर बनता है, वो यांत्रिकी आधार पर बनता है। और इसके अलावा जो हम बात करें कार्बनिक आधार पे आपके कौन कौन सी अवसादी सेलों का निर्माण होता है, तो एक तो होता है गीजराइट क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, तो गीजराइट बनता है, खड़िया बनती है और कार्बनिक आधार पे आपके चूना पत्थर भी बनता है। क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है और कार्बनिक आधार पे आपके क्या है, कोयला बनता है, पेट्रोलियम भी बनता है कार्बनिक आधार पे। तो ये कार्बन के अंश जिसमें मिलते हैं और कार्बन के अंश मिलने के कारण आपकी जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है वो कार्बनिक आधार पे निर्मित अवसादी चट्टान होती है। इसके अलावा रासायनिक यानी जल स्रोत मिल रहा है इन चट्टानों में। क्या मिल रहा है, जल स्रोत। इन जल स्रोतों के मिलने के कारण जब ये चट्टानें मिलती है, भाई एक बात आपके सामने है कि आपके प्राकृतिक रूप से अगर पृथ्वी पर कोई रसायन है, प्राकृतिक रसायन जिसे बोल सकते हैं, वो प्राकृतिक रसायन क्या है, जल ही है। प्राकृतिक रसायन क्या है, जल ही है। और रासायनिक आधार पर चट्टानों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है, जल है। और यांत्रिकी आधार पर चट्टानों के लिए कोई उत्तरदायी है वो आपका सूर्य का प्रकाश है। भौतिक आधार पे सूर्य का प्रकाश चट्टानों में क्रमशः प्रकाश क्या करता है, विस्थापन करता है, संकुचन करता है, विस्थापन करता है, जिसके कारण आपके अपक्षय होता है। अब इसमें आपके जो श्रृंग पत्थर का मतलब है आपके जो श्रृंग यानी चट्टानी पत्थर है वो इसके अंतर्गत बनता है। चूना पत्थर इसके अंतर्गत बनता है। हेलाइट है, पोटास है, ये प्रमुख इसके उदाहरण हैं। किसके, रासायनिक रूप से अवसादी चट्टान बनने के उदाहरण हैं। तो अवसादी चट्टान समझ में आ गया होगा कि अवसादी चट्टान सामान्यतः वह चट्टानी प्रतिरूप है जिसमें जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में क्रमशः अपक्षय, अपरदन या बोल सकते हैं बाहरी बल यानी अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। और उन्हीं अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें अपने मूल क्षेत्र से विखंडित होकर के, प्रवाहित होकर के और एक स्थान पर जाके जमती है। और जमने से जो बाहरी बल बोल सकते हैं या परिवर्तन बोल सकते हैं भौतिक रासायनिक, इनके कारण
क्या होता है, चट्टानों में जो रूप परिवर्तन होता है और चट्टानों का निर्माण होता है, उसके कारण क्या है, अवसादी चट्टानें बनती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपकी दूसरी चट्टान, कायांत्री चट्टान। कायांत्री चट्टान, इसी का नाम है रूपांतरित चट्टान। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक ही नाम है। कायांत्री चट्टान, रूपांतरित चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। देखो, आपने अभी पढ़ा आग्नेय चट्टान, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा, अवसादी चट्टान इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा। अवसादी और आग्नेय चट्टान जो है, इन चट्टानों में क्रमशः और स्वयं कायांतरित भी हो सकते हैं। कायांतरित में भी, स्वयं कायांतरित में भी क्या होता है, दाब, ताप और घनत्व, दाब, ताप और घनत्व में जो अंतर आता है, दाब, ताप और घनत्व में जो अंतर आता है, इसके कारण चट्टानें जो है अपने मूल गुण को छोड़कर या मूल रूप को छोड़कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित या कायांतरित सेल। क्या बोलते हैं, रूपांतरित या कायांतरित सेल। ये जो आपका मेटामॉर्फिक जो शब्द है, वो आपके ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फस से बना है। मेटामॉर्फस से बना है। और इस मेटामॉर्फस का मतलब जो है वो आपका होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है, रूप परिवर्तन। परिवर्तन किसमें होगा, तो भौतिक गुणों में क्या होगा, रूप परिवर्तन होगा। भौतिक गुणों में क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। भौतिक गुण में क्या है, रंग है, कठोरता है, पढ़ा है ना हमने, खनिजों के भौतिक गुण, कठोरता है, पारदर्शिता है, इनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बोलते हैं कि रूप परिवर्तन है वो किसमें होगा, चट्टानी कणों में होगा। किसमें होगा, चट्टानी कणों में। तो चट्टानी कणों की जो रूप परिवर्तन का जो रूप है या चट्टानी कणों का जो निर्माण है, इसको हम क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। क्रिस्टलीकरण। तो चट्टानों में क्या होता है, इस क्रिया के कारण पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और ये पुनः क्रिस्टलीकरण किस आधार पर होता है, तो कई बार तो क्या होता है, चट्टानें जब अपने रूप परिवर्तन को करती है तो एक सतह के रूप में, एक परत के रूप में वो है निर्मित हो जाती है। उसे हम, जब चट्टानें परत या सतह के रूप में निर्मित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पतरण या रेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतरण या रेखांकन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब चट्टानें जो होती है वो जब जमाव उनका होता है, रूप परिवर्तन जब उनका होता है, तो चट्टानें हल्के रंग या गहरे रंग के रूप में, ये तो हल्के रंग या गहरे रंग के रूप में, या पतली परत या मोटी परत के रूप में क्या होती है,
निर्मित हो जाती है। पतली परत या मोटी परत, हल्के रंग या भारी रंग के रूप में जब चट्टानें निर्मित होती है तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग। क्या कहते हैं? बेंडिंग। प्रश्न आ जाता है कि बेंडिंग क्या है? जब चट्टानें हैं वो अपने रूप में परिवर्तन करती है, क्रिया पता है, दाब, ताप और घनत्व। रूप में परिवर्तन कर रही है, और रूप में जब वो परिवर्तन कर रही है तो हल्के रंग, भारी रंग यानी गहरे रंग, पतली या मोटी परत के रूप में वो जमा होती है, तो उस क्रिया को हम बेंडिंग कहते हैं। और ऐसी सेलें जो इस क्रिया के दौरान बनती है उनको हम बेंडिंग रॉक्स बोलते हैं या बेंडिंग सेलें कहते हैं। तो पतरण और रेखांकन ये भी इसकी विशेषता है। और बेंडिंग यानी बेंडेड सेलों का निर्माण वो भी क्या है? आपकी कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान की क्या है? प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, वो कितने भागों में अपने निर्माण के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। तो कायांतरित और रूपांतरित चट्टान है वो मुख्यतः हम देखें तो 2 भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो गतिज कायंत्रण और दूसरा है आपके तापीय कायंत्रण। देखो गतिज कायंत्रण क्या होता है? जो चट्टानें होती है वो चट्टानें बिना रासायनिक क्रिया के, रासायनिक क्रिया नहीं होती है, और बिना रासायनिक क्रिया के चट्टानें जब टूटती है या पिसती है और पुनः चट्टानों का क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है या पुनः संगठन होता है। बिना रासायनिक क्रिया के जब चट्टानों का पुनः संगठन होता है टूटने पिसने के बाद, तो ऐसे कायंत्रण को हम बोलते हैं गतिज कायंत्रण। गति करना, चट्टानें अब गति से किससे करेगी? अपक्षय हो सकता है, अपरदन हो सकता है, कोई भी घटना ऐसी है जिसके कारण चट्टानें हैं वो टूट रही है, पिस रही है और फिर बाद में अपने पुनः दूसरे रूप में क्या होती है? संगठित हो जाती है। ऐसे कायंत्रण को हम क्या बोलते हैं? गतिज कायंत्रण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ऊपरी चट्टानों का दबाव बढ़ता है, ऊपरी चट्टानों का क्या होता है? दबाव बढ़ता है, तो भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। आंतरिक भाग में ऊपरी चट्टानों के दबाव बढ़ने से चट्टानों के आंतरिक भाग में भौतिक परिवर्तन आता है। क्या आता है? भौतिक परिवर्तन। और ये भौतिक परिवर्तन है वह गतिज कायंत्रण का प्रमुख उदाहरण है। जो चट्टानों के आंतरिक भाग में जो भौतिक परिवर्तन आ जाता है वह क्या है? गतिज कायंत्रण का प्रमुख उदाहरण है। जैसे ग्रेनाइट है वो बनना, ग्रेनाइट जो है उससे नीस बनना, नीस। और इसके अतिरिक्त आपके सेल का क्या बनना? शिस्ट बनना। सेल का क्या बनना? शिस्ट। ग्रेनाइट का क्या बनना? नीस। ग्रेनाइट का क्या बनना? नीस। और सेल का क्या बनना? शिस्ट। क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो क्या है आपके? ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान है और इसका क्या बनना? नीस बनना। ये क्रिया है आपकी कौन सी? गतिज कायंत्रण। समझ में आ गया होगा कि रासायनिक क्रिया के कारण नहीं, आपकी केवल यांत्रिक क्रिया बोल सकते हैं, उसके कारण है ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि चट्टानें टूटती है और पुनः संगठित होती है, या आंतरिक भागों में दबाव लगता है, सब चट्टानें अपने मूल गुणों को छोड़ के और दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम भौतिक कायंत्रण, और पुनः संगठन होती है उसको भी क्या है? हम गतिज कायंत्रण कहते हैं। भौतिक परिवर्तन होगा वो भी गतिज कायंत्रण है, और इसमें ये परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या है? गतिज कायंत्रण। अब तापीय कायंत्रण क्या होता है? ताप के कारण। ताप जब शब्द लिख दिया कि तापीय कायंत्रण क्या होता है, तो मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन के कारण जो ताप मिलता है, रासायनिक परिवर्तन होता है भूपृष्ठ पर या कृष्ण पर,
और उसके कारण क्या होता है, उच्च ताप जब मिलता है, उच्च तापमान होता है और उच्च तापमान पाकर के जो चट्टाने हैं वो पिघलती है और अपने रूप में आ जाती है, यानी दूसरे रूप में आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय कायांतरण कहते हैं। और ये कब होता है, जब चट्टानों को उच्च ताप की प्राप्ति होती है। जब चट्टानों को क्या होती है, उच्च ताप की प्राप्ति होती है और इस ताप के कारण चट्टाने अपने मूल गुण को छोड़ करके और दूसरे गुण में परिवर्तित या दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इसी ताप के कौन सी क्रिया रासायनिक आधार पर देखें तो इनका उच्च ताप के कारण क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण या पुनः संगठन होता है। अब ये चट्टाने हैं वो तापीय कायांतरण के आधार पर देखें तो दो प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से पढ़ी जा सकती है। एक तो है संपर्क कायांतरण, एक तो कौन सा है, संपर्क कायांतरण, एक तो कौन सा है, संपर्क कायांतरण और दूसरा कौन सा है, प्रादेशिक कायांतरण। कौन सा, प्रादेशिक कायांतरण। एक तो कौन सा है, संपर्क कायांतरण और एक कौन सा है, प्रादेशिक कायांतरण। अब संपर्क कायांतरण क्या है और प्रादेशिक कायांतरण क्या है, तो देखो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार जैसे ही हुआ तो ये बाहरी जो चट्टाने हैं वो तप्त लावा के संपर्क में आएगी, तप्त लावा के संपर्क में आएगी। और जैसे ही तप्त लावा के संपर्क में आएगी ये चट्टाने, तो ये चट्टाने ताप पाकर अपने मूल गुण को क्या है, परिवर्तित कर देती है और यह कायांतरण कहलाएगा आपका संपर्क कायांतरण। क्या कहलाएगा, संपर्क कायांतरण। और प्रादेशिक कायांतरण क्या होता है, जब विवर्तनिक हलचलें होती है और विवर्तनिक हलचलों के कारण निचली चट्टानों में जब दबाव बढ़ता है, निचली चट्टानों में दबाव में अंतर आता है और ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ताप क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। उस स्थिति में दबाव में जब अंतर आया और ताप में विवर्तनीय घटनाएं ऊपर से हुई और ऊपर से विवर्तनीय घटनाएं होने से ताप में जो परिवर्तन आया, दाब में जो परिवर्तन आया और दाब के परिवर्तन के कारण ताप में भी क्या आया, परिवर्तन। और इस ताप के परिवर्तन के कारण आपकी चट्टाने हैं वो अधिक ताप पाकर के और अपने रूप में क्या करती है, परिवर्तन कर लेती है, अपने रूप में क्या करती है, परिवर्तन कर लेती है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक कायांतरण। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक कायांतरण। समझ में आ गया कि संपर्क ज्वालामुखी उद्गार वाला है, प्रादेशिक में क्या होता है, विवर्तनिक हलचलें हुई, ऊपर की चट्टाने हैं उनमें भार में कमी हुई, दाब में कमी हुई, भार में कमी हुई, तो निचली चट्टानों में दाब कम हो गया और जैसे ही निचली चट्टानों में दाब कम हुआ तो ताप क्या हो गया, बढ़ गया और उच्च ताप के कारण वो चट्टाने जो आंतरिक भाग में थी वो उच्च ताप से उसमें क्या हुआ, रूप में परिवर्तन हुआ और फलस्वरूप कौन सा कायांतरण हुआ, तापीय कायांतरण। एक तो प्रादेशिक है आंतरिक भाग में, एक बाहरी भाग में ज्वालामुखी उद्गार से ये टूटने पिसने के कारण होता है। तो कायांतरण कितने प्रकार का हुआ, मुख्यतः दो प्रकार का, गतिज और तापीय। इसके बाद में बात करूं कायांतरण के प्रकारों की बात, हम देखें कायांतरण की या कायांतरी चट्टानों की विशेषता। तो कायांतरी चट्टानें जो होती है वो आपकी आग्नेय चट्टान जिस प्रकार से होती है कि अरंध्र वाली, तो ये भी क्या है, अरंध्र वाली है। कैसी है, अरंध्र वाली चट्टान है। कैसी है, आग्नेय चट्टान है, उसी की तरह कायांतरी चट्टानों में भी क्या है, रंध्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं और यह आग्नेय की वजह देखें तो अधिक कठोर होती है, अधिक कठोर होती है और इनका घनत्व देखें तो घनत्व ज्यादा होता है। अन्य चट्टानों की तुलना में इन चट्टानों का यानी कायांतरी चट्टानों का घनत्व ज्यादा होता है और रंध्र नहीं होते और इनमें दरारें नहीं होती, रिक्त स्थान नहीं होते हैं, रिक्त स्थान नहीं होते हैं। अरंध्र वाली है तो रिक्त स्थान भी नहीं होंगे क्योंकि ताप के कारण, जैसे जिस प्रकार से आपकी कायांतरी चट्टान बनती, आग्नेय चट्टान बनती है, उसी रूप में इन चट्टानों का प्राय निर्माण देखने को मिलता है। और
कारण ताप की मात्रा है तो इस कारण जीवाश्म का अभाव है, जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म केवल एक ही चट्टान में मिलेंगे आपको, कौन सी में? अवसादी चट्टानों में। किसमें? और जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों में मिलेंगे, लेकिन और जीवाश्म है वो परतदार भी है, लेकिन आग्नेय और ये आपकी कायांत्रित ये दोनों है जिनमें परतें नहीं पाई जाती है, परतें नहीं पाई जाती है। आग्नेय का निर्माण भी ताप के कारण नवीनतम रूप में होता है, और ये हालांकि बनती तो आग्नेय और आग्नेय अवसादी से है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया है किसके कारण होती है? ताप, दाब और घनत्व, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ताप, दाब और घनत्व में इन आयतन में अंतर आता है, तभी ये इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपकी जितनी भवन निर्माण सामग्रियां हैं, भवन निर्माण सामग्रियों में इन चट्टानों के निर्माणात्मक या इन चट्टानों के जो पदार्थ है उनका उपयोग किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, पाउडर वगैरह, उनमें भी क्या है, इन चट्टानों का उपयोग होता है। तो ये चट्टानें महत्वशाली है, अरंध्र वाली है, कठोर है, घनत्व ज्यादा होता है, जीवाश्म का अभाव होता है, परतदार नहीं होती है, ये दाब केवल आग्नेय चट्टान है, उसी रूप में इसका निर्माण होता है। तो हमने तीनों प्रकार की चट्टानें पढ़ी है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है आपका, शैली चक्र या रॉक साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो, चट्टानी या शैली चक्र क्या होता है? चट्टानी या शैली चक्र होता है कि हमारे पास में तीन प्रकार के चट्टाने हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। शैली चक्र हमें बताता है कि ये तीनों चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और तीनों चट्टानें हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके और आपस में एक दूसरी चट्टानों का निर्माण करती है। ये मौलिक चट्टान है, इनके विखंडन आदि से, और ये कायांत्रित चट्टान है, इसके विखंडन से सिलिभवन होता है, और किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का। पढ़ा हमने, कायांत्रण से और आग्नेय से किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का। और जो अवसादी चट्टान है और आग्नेय चट्टान है, इन दोनों के अंदर पीवीटी रूप परिवर्तन हो जाए, ये सिलिभवन होगा इनका, और सिलिभवन से तो क्या बन जाएगी? सिलिभवन से क्या बन जाएगी? आपकी अवसादी चट्टान। और आग्नेय है और अवसादी के ताप, दाब और घनत्व में अंतर जब आएगा तब आपकी कौन सी बनती है? कायांत्रित चट्टान। कौन सी? कायांत्रित चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके बाद किसका निर्माण होता है? आपके आग्नेय चट्टान का। लेकिन जब ताप, दाब, घनत्व में अंतर आता है, चट्टानें पिघलती है और ज्वालामुखी उद्गारित प्रदेशों में जाती है, तो वहां पर ये जो लावा है, लावा के रूप में जो चट्टानें पिघलती है और पिघल करके मेग्मे के रूप में आंतरिक चट्टानों में या आंतरिक सेलों में जाकर के चली जाती है, तो उसके दौरान जब वह मेग्मा या लावा जो भी है वो उद्गार के साथ बाहर आता है, तो किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। यानी कायांत्रिक चट्टान का जो पिघलने से क्या है, मेग्मा है, वो आंतरिक भाग में जाता है, और ये मेग्मा है पुनः उद्गारित होता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? आग्नेय चट्टान का। और आग्नेय चट्टान से आपकी बनी है अवसादी, और आग्नेय से बनी है आपकी कायांत्रित। अवसादी चट्टान है उससे बनी है आपकी कायांत्रित, और अवसादी चट्टान से अगर यही सेम क्रिया होती है तो क्या बन जाती है? आग्नेय। यानी आग्नेय से दोनों बनी है, अवसादी से दोनों बनी है, और कायांत्रित से भी ये दोनों बनी है। कहने का मतलब सभी चट्टानें जो है वो एक दूसरे के निर्माण में सहायक होती है, और इसी प्रक्रिया को हम शैली चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। इसके साथ ही हमने इस लेसन का जो पार्ट था, खनिज क्या है, खनिजों की विशेषता क्या होती है, चट्टान क्या है, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार की होती है, और रॉक साइकिल क्या है, ये पढ़ा। एक प्रश्न आता है कि जो
ये आपकी चट्टानें हैं, इनके अध्ययन के लिए जो विषय है, एक पर्टिकुलर विषय है नियुक्त किया गया है, या पर्टिकुलर विषय होता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, यानी खनिजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। और इसके अध्ययनकर्ता को बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट। 1 नंबर का प्रश्न आता है खनिज शास्त्र, और इसको क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी और अध्ययनकर्ता को पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से अवसादी कायल की चट्टान और शैली चक्र को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से अगले बिंदु को पढ़ेंगे। धन्यवाद।